शुरुआत में हम सक्षम थे, तब हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। अब हम सक्षम हैं, आज बीजेपी खुद अपने आप को चलाती है। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 360 टीवी। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। ये बयान लोकसभा चुनाव में चौथे राउंड की वोटिंग के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का था और ये अचानक नहीं था। उस खींचतान का नतीजा था जो बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के बीच 3-4 साल से चल रही है। सवाल उठता है कि क्या आरएसएस चुनाव में बीजेपी के साथ नहीं था? जवाब में संघ के प्रांतीय स्तर के एक पदाधिकारी कहते हैं, बीजेपी चुनाव में आरएसएस आइडियोलॉजी के साथ नहीं थी और आरएसएस किसी के साथ नहीं होता, सिर्फ आइडियोलॉजी के साथ होता है। बीजेपी पीछे हटी, आरएसएस नहीं। आरएसएस में अब तक चुनाव को लेकर कोई बड़ी मीटिंग नहीं हुई है। फिलहाल अलग अलग लेवल पर सभी संगठनों से फीडबैक मांगा जा रहा है। अब तक जितनी चर्चा हुई है उसके मुताबिक मोटे तौर पर कुछ कारण रहे जिसकी वजह से आरएसएस कार्यकर्ता जमीन पर बीजेपी के लिए माहौल बनाते और विपक्ष को नैरेटिव तोड़ने के लिए एक्टिव नहीं रहे। वे मुद्दे जिनके वजह से आरएसएस और बीजेपी के बीच खाई पैदा होती गई। पहला, राम मंदिर पर आरएसएस की हर सलाह किनारे करना भारी पड़ा। आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी बताते हैं कि राम मंदिर के मामले में बीजेपी ने आरएसएस की बात सुननी बंद कर दी थी। शुरुआत चंपत राय पर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप से हुई थी। आरएसएस ने चंपत राय को चित्रकूट की प्रतिनिधि सभा में बुलाया और सख्त चेतावनी भी दी। इसके बाद बीजेपी ने राम मंदिर का मसला सीधा अपने हाथ में ले लिया। आरएसएस की सलाह पर ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा। इसके अलावा राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष पीएम मोदी के करीबी नृपेंद्र मिश्र को बनाया गया। नृपेंद्र मिश्र 2014 और 2019 में पीएमओ के सबसे खास अधिकारी थे। राम मंदिर आंदोलन के वक्त जब कार सेवकों पर गोलियां चली थी तब नृपेंद्र मिश्र यूपी सरकार में प्रमुख सचिव थे। नृपेंद्र मिश्रा को राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया जाना आरएसएस के कई पदाधिकारियों को पसंद नहीं आया। आरएसएस ने इस पर बीजेपी से बात भी की, लेकिन बीजेपी ने फैसला नहीं बदला। ये आरएसएस और बीजेपी के बीच खाई बनने की सबसे पहली ठोस वजह थी। दूसरा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिक नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन बनाना था। इसी मसले पर आरएसएस ने बीजेपी से सीधे बात की थी। उसका मानना था कि राम मंदिर राजनीतिक आंदोलन नहीं है, इस पर राजनीति से बचना चाहिए। ये हिंदुत्व का मुद्दा है, लोगों की आस्था है। अगर जनता को लगा कि राम मंदिर पर राजनीति हो रही है तो बीजेपी से दूर हो जाएगी। आरएसएस की इस सलाह को भी नहीं माना गया। इसका असर ये हुआ कि बीजेपी अयोध्या की सीट भी नहीं बचा पाई। तीसरा, आरएसएस की सलाह थी प्राण प्रतिष्ठा लोकसभा चुनाव के बाद हो। आरएसएस की तरफ से ये कहा गया था कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा चुनाव के ठीक बाद हो। मशवरा दिया गया था कि मंदिर का काम तो चल ही रहा है, अगर प्राण प्रतिष्ठा पहले हुई तो लोग चुनाव आते आते इस मुद्दे को भूल जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा बाद में हुई तो लोग मंदिर का मुद्दा याद रखेंगे। चुनाव के दौरान उनके दिमाग में ये बना रहेगा। राम मंदिर बनाने की आशा को बचाए रखना था। ये तभी होता जब प्राण प्रतिष्ठा चुनाव के बाद होती, लेकिन बीजेपी को जल्दी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि कई धर्मगुरु भी बीजेपी के फैसले के विरोध में आ गए। चौथा, आरएसएस नहीं चाहता था शंकराचार्य नाराज हों। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मामले में भी आरएसएस नहीं चाहता था कि शंकराचार्य नाराज हों। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मामले में भी आरएसएस बीजेपी से बहुत नाराज था। आरएसएस चाहता था कि सभी शंकराचार्य और धर्मगुरु आयोजन में शामिल हों, उन्हें तवज्जो दी जाए। बीजेपी ने हड़बड़ी में किसी को मनाने की जरूरत नहीं समझी। जो नाराज थे उन्हें नाराज ही रहने दिया। बीजेपी ने अपने गेस्ट बुलाए जो ग्लैमर और बिजनेस की दुनिया से थे। बॉलीवुड स्टार्स को न्योता देने के खिलाफ था आरएसएस। प्राण प्रतिष्ठा के लिए कई बॉलीवुड स्टार्स को ऑफिशियल नियंत्रण दिया गया। आरएसएस चाहता था कि इस आयोजन में ग्लैमर का तड़का ना लगे, जिन्हें आना है वे खुद आएं, जैसे आम लोग आते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को पवित्र मौका बनाया जाए, लेकिन ये मौका पवित्र की जगह ग्लैमरस ज्यादा दिखा। और छठवां, आरएसएस ने अतिथियों की लिस्ट दी, बीजेपी ने नजरअंदाज कर दिया। आरएसएस इस आयोजन में उन लोगों को बुलाना चाहता था जिन्होंने राम मंदिर से जुड़ा कोई संकल्प लिया हो। कई लोगों ने शपथ ली थी कि मंदिर बनने तक चप्पल और पगड़ी नहीं पहनेंगे। अयोध्या के आसपास कुछ राजपूत कम्युनिटी है जिन्होंने मंदिर बनने तक पगड़ी न पहनने का संकल्प लिया था। आरएसएस की लिस्ट में शामिल इन लोगों को तरजीह नहीं दी गई। और सातवां, मोदी की पुजारी छवि पर सहमति नहीं थी।
प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पीएम मोदी ने खुद पूजा करने का फैसला किया। आरएसएस नहीं चाहता था कि कोई राजनीतिक व्यक्ति ये जिम्मेदारी ले। आरएसएस चाहता था कि ये जिम्मेदारी किसी बड़े धर्मगुरु, संत या फिर लालकृष्ण आडवाणी को दी जाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल भारत न्यूज 360 टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर करें।